नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, करंट सिचुएशन ऐसी है कि कोई बंदा शेयर मार्केट को लेकर इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहता है। जिस हिसाब से इनमें वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से इस समय पूरा देश वन साइडेड गोल्ड और सिल्वर को लेकर सवाल कर रहा है। अब तेजी की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे सवाल की बात, क्योंकि तेजी के बाद एक बड़ी करेक्शन भी हुई है। तो जितना ज्यादा फोकस में रहेगी ये चीज, उतना ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ती है। अब जब ट्रेडिंग बढ़ती है तो इन्हें चाहिए एक स्मूथ सॉफ्टवेयर, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करता है MCX। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि लास्ट कुछ महीनों में MCX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगातार ग्लिचेस आ रहे हैं, जिसका नुकसान इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को भुगतना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ एक बार वीडियो शेयर करी थी, जहां पे मैंने आपको बताया 4.5 घंटे तक ट्रेडिंग ही नहीं हुई गोल्ड और सिल्वर में, जिसकी वजह से करीब 1.5 लाख रुपए प्रति लॉट नुकसान लगा है उन ट्रेडर्स को जो गोल्ड में लॉन्ग करके गए थे। क्योंकि मॉर्निंग में जब गोल्ड खुला तो प्राइस कुछ और था, और जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तब प्राइस कुछ और हो गया और ज्यादा घट गया। ये कुछ इस प्रकार था कि अगर सुबह उसे पोजीशन कट करने का मौका मिल जाता तो शायद 1.5 लाख 1 लाख का लॉस होता, लेकिन जब ट्रेडिंग ओपन हुई तब उसने पोजीशन कट करी तो उसे 2.5 से 3 लाख का लॉस हो चुका था। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि इसमें ट्रेडर्स की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ग्लिच आना कोई मामूली बात नहीं है। अब सेबी इसको लेकर पूरी तरीके से एक्शन में आ गया है, क्योंकि एक बार फिर ग्लिच आया आज की सेशन में, जिसके बाद सेबी ने कहा जांच करने के लिए MCX की ट्रेडिंग ग्लिच में डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए, और अगले 48 घंटे में डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी भी। क्या है पूरा मामला, एक बार समझते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ऑन ट्यूसडे कंफर्म्ड अ प्रोब इनटू द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ब्रेकडाउन कॉलिंग फॉर अ डीपर एनालिसिस। तो MCX को लेकर सेबी क्लियर कहता हुआ दिख रहा है कि डीप आप कह सकते हो कि इसके जांच की जरूरत है, प्रॉपर चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द रीसेंट ट्रेडिंग डिसरप्शन एट द MCX, he said that such technical breakdowns have occurred multiple times and this is not right। कुछ ग्लिच जो है वो बार बार आ रहे हैं, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। Talking to media person in Mumbai, he said a detailed analysis of the issue is underway and will be completed as per the standard operating procedure within 24 to 48 hours। तो 24 से 48 घंटे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो आएगी वो मिल जाएगी, चाहे सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे जी को। अब लेट्स सी उसमें क्या निकल के आता है, क्या नहीं आता है। मैं और भी कुछ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक द लास्ट ब्रेकडाउन हैपेंड इन जुलाई एंड इट has now occurred again, which isn't right। Such problems have happened multiple times. However, we can only comment after conducting a proper analysis। He adds, analysis involves multiple stages। It must be submitted within 24 to 48 hours। We will follow the टाइम जो प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करेंगे। यानी काफी सारे लेवल्स पे जाकर ये एनालिसिस किया जाएगा, ये रिसर्च करी जाएगी, और फिर हमें समझ में आएगा एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है और कब तक होगा। India's largest commodity trading platform on Tuesday experienced a major technical disruption causing a delay of over 4 hours in trading operations। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मंगलवार की बात थी ये, आज वाले नहीं पिछले, जब 4 घंटे तक ट्रेड ही नहीं हो पाया था। जो ट्रेड रिज्यूम हुआ था वो 1:25 पे हुआ था। वो भी डिजास्टर रिकवरी साइट पे गए थे, बट वहाँ भी नहीं हो पाया था उतनी तरीके से, बट एट द एंड कहीं ना कहीं चालू हो गया था 1:25 के समथिंग। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों। अब लोग सोचते हैं कि यार MCX के लिए परेशानी का विषय है, डेफिनेटली है, बट परेशानी का विषय ये है कि यार ये ग्लिच पैदा कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे मतलब ग्लिच आ रहा है, उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिशन नहीं है ना इतना बड़े लेवल पे। तो मार्केट तो इन्हीं का रहेगा, कोई नहीं जाने वाला, ठीक है। MCX के लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन ग्लिच तो ग्लिच है, जो जितना ज़्यादा ग्लिच उतनी कम ट्रेडिंग होने लगती है। ट्रेडिंग कम होगी तो MCX के लिए इनडायरेक्टली नुकसानदायक होगा। बाकी MCX का शेयर भाई साहब लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, अभी भी 93.25 पे, हालांकि आज तो 200 रुपये गिरकर बंद हुआ है। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लेज अपडेट थी दोस्तों। एक अपडेट और है जो नया रूल आता हुआ दिख रहा है, वो ये कि डेरिवेटिव को भी अब प्री ओपनिंग मिलेगी। फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो कैश मार्केट में तो 9 बजे से 9:15 तक प्री ओपनिंग रहती है, 9:15 पे बाजार खुलता है।
लेकिन फ्यूचर्स में स्टॉक्स के प्राइसेस काफी ऊपर नीचे हो जाते थे, वॉलेटाइल हो जाते थे लिक्विडिटी कम होने की वजह से। अभी वो नहीं होगा, अभी प्री ओपनिंग आ जाएगा वहां। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा तरीका है मार्केट को स्टेबिलिटी देने के लिए मेरे हिसाब से। तो इसको तो डेफिनेटली थम्स अप ही मिलना चाहिए। और ये आई थिंक दिसंबर 8 से शायद लागू होगा, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी थम्स अप आया है। आगे बात करें दोस्तों तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं जो मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंडिगो, ग्रीव्स कॉटन, ZF कमर्शियल व्हीकल इंडिया, चार्लेट होटल्स, बर्जर पेंट, RML, KPR मिल्स, अदानी एंटरप्राइजेस, सागर सीमेंट, APL लिमिटेड, विजय डायग्नोस्टिक, नितिन स्पिनर, DCW, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं। जैसे ही ये वीडियो के बाद मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। बन रही है चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।